बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज कर दी। और जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में आए थे उनका बुरा हाल, और गैस के बम छोड़े गए और लाठी चार्ज की गई और वहाँ पर आम जनता को बहुत परेशान करा गया। कैसा हाल हो रहा है ये आप वीडियो में देखें। और वीडियो में देख सकते हैं कि चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है और यहाँ पर फोर्स भी आ चुकी है, काफ़ी तादाद है फोर्स की। और सभी फोर्स एकजुट हो चुकी है और जनता भी प्रोटेस्ट बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। और रोड पर पत्थर भी पड़े हैं, ये पत्थर शायद जनता ने मारे हैं या किसने मारे हैं ये आप कमेंट में बताएं। बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है और सीजीपी हार नहीं मान रही है, और सीजीपी को हराने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट आगे भी बढ़ सकता है और यहाँ पर ख़त्म भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए आप वीडियो में देखें और वीडियो में बने रहें। बैरिकेटिंग तोड़कर नौजवान इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेटिंग देखो हटा दी गई है धक्का देकर, और नौजवान इधर से भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उधर आप देखो आगे वहां रस्सी से खींच रहे हैं बैरिकेटिंग को। सुधांशु से मैं कहूँगा आप पीछे आ जाओ, सुधांशु पीछे आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। और यहाँ पर भी बैरिकेटिंग तोड़कर इधर आने का, इधर लाने की कोशिश चल रही है। आप देखो यहाँ पर बैरिकेटिंग, इधर रस्सी लगाकर नौजवान खींच रहे हैं बैरिकेटिंग को, और दूसरी तरफ प्रशासन पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है कि बैरिकेटिंग ना तोड़ें। धारा 144 163 बीएनएसएस लागू है और नौजवान मानने को नहीं तैयार हैं। उनको संसद की तरफ हर हाल में मार्च करना है। और जो प्रदर्शन सुबह से चल रहा था जिसको रोकने का लगातार प्रशासन की तरफ से प्रयास जारी था, वो अब बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास शुरू हो गया है। प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है, मगर नौजवान, आप इस तरफ मैं दिखाऊं, इधर देखिए कैसे रस्सी से पूरा खींचने की कोशिश कर रहे हैं बैरिकेडिंग को। दूसरी तरफ बैरिकेडिंग आपको वापस लेके चलता हूं, जिस तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ के नौजवान अब उधर से निकल के इस तरफ
देगा इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान? दिल्ली पुलिस से पूछे सर या सरकार से कि कब तक देगा इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान? नहीं तो सर कुछ भी हो सकता है। कब तक देगा आप लोग? अब इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, जो बैरिकेडिंग टूट गई है, इस तरफ बैरिकेडिंग टूट गई है और नौजवान जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट साइट था उससे संसद मार्ग की तरफ आगे बढ़ गए हैं। ये बैरिकेडिंग टूट गई है और नौजवान जो अंदर जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट है वहां से अब आगे संसद की तरफ बढ़ने लगे हैं। अब देखने वाला होगा कि आगे पुलिस उनको रोकने के लिए क्या करती है। हम लगातार जो स्थितियां हैं वो आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों का हुजूम है, इतनी भयानक भीड़ है कि जाहिर सी बात है इनको रोकना दिल्ली पुलिस के लिए आसान रहने वाला नहीं है। इस तरफ भी आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग उस तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि जो उस तरफ दूसरी लेन में नौजवान फंसे हैं उनको बाहर निकलने का मौका मिल सके। उधर रस्सी खींचकर आप देखो बैरिकेडिंग उल्टी तो कर दी गई है, अभी तो तोड़ नहीं पाए। इधर बैरिकेडिंग तोड़ी है और भारी संख्या में आप देखो नौजवानों का जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट से निकल के संसद की तरफ बढ़ना आगे जारी है। इधर आप देखोगे तो फोर्स आगे खड़ी हो गई है ढाल बन के, जो जाहिर सी बात इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही होगी। सुधांशु जी को उस तरफ दिखाइए, आगे आपको ऊपर से अगर दिखाएंगे सुधांशु तो नजर आएगा कि सामने फोर्स खड़ी है और फोर्स आगे नहीं जाने देना चाह रही है। बीच में आप देखिए कुछ अफसर हैं, कुछ अधिकारी हैं जो लेन बाग निकल रहे हैं। बहुत ही भयानक माहौल है। आप देखोगे इस तरफ तो ये अफसर मुझे लगता है जो फोर्सेस के हैं वो आगे जा रहे हैं, उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। इस तरफ बीच से मुझे लगता है अफसर जा रहे हैं, उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। क्या होने वाला है, क्या पुलिस लाठी चलाएगी, क्या पुलिस आंसू गैस से गोली छोड़ेगी, अभी कुछ नहीं पता है। मगर नौजवान बिना इन सब बातों की चिंता किए आगे बढ़ने में लगा हुआ, आगे बढ़ने में डटा हुआ है। नजर हम लगातार न्यूज़ पिंच बनाए हुए हैं। क्या होगा, क्या संसद की तरफ मार्च कर पाएंगे नौजवान, क्या पुलिस प्रशासन उनको जो रोकने के इतने तरीके अपना के बैठी है रोक पाएगी, ये देखने वाला होगा। हम लगातार नजर बनाए। उधर आप देखो जो प्रोटेस्ट साइट है जहाँ मैं अंदर आपको ले गया था, अभी जहाँ मंच है उस तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ के अब नौजवान बाहर निकलने लगे हैं। ये वही इलाका था जहाँ कल से पुलिस कोशिश कर रही थी कि जो भी प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं उनको इसके अंदर बंद कर दिया जाए। ये इलाका पहले छोटा था, इस इलाके को बड़ा किया गया, मगर जितना नौजवान आ गया है शायद उसके लिए ये बैरिकेडिंग और ये जो इलाका बढ़ाया गया था वो भी नाकाफी था, क्योंकि बाहर भी आपको दूर दूर तक संसद मार्ग में सिर्फ भीड़ और नौजवान नजर आएंगे जो कि देश के हर कोने से आ रहे हैं। पुलिस वालों ने हमारे साथ बदतमीजी की है, हम आगे थे, हमको मार के भगाया, हमारी पगड़ी खोल ली है। बताइए ऐसी बदतमीजी, ये झंडा फिर तोड़ दिए, देखो झंडा, इसकी लंबाई इतनी थी, तोड़ दी है इसकी लंबाई। तो नौजवानों का आक्रोश जारी है, बैरिकेडिंग का तोड़ना जारी है और इस तरफ से आप देखो इधर आगे फोर्स रोकने की कोशिश कर रही है। फोर्स से कुछ अधिकारी आगे जा रहे हैं और इस तरफ मैं आपको आगे ले चलता हूँ। सॉरी मैडम प्लीज थोड़ा आगे ले चलता हूँ। आगे जो हालात हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। नौजवान जो अंदर से बैरिकेडिंग तोड़ के इस तरफ निकल के आ रहे हैं, आगे क्या माहौल है वो भी मैं दिखाता हूँ। दूसरी तरफ आपको दिखाया तो उस तरफ बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास जारी है। मैं इस वक्त एकदम उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ फोर्स है और नौजवान है, एकदम आमने सामने है। ये एकदम वो इलाका है जो एक बॉर्डर से बन गया है। इधर आप देखोगे तो फोर्स नजर आएगी बड़ी संख्या में, और फोर्स जो नौजवानों को चारों तरफ से घेरी थी, फिलहाल सिचुएशन ऐसी लग रही है कि फोर्स को नौजवानों ने जैसे चारों तरफ से घेर लिया। इस तरह आप देखोगे तो फोर्स के पीछे आपको सिर्फ नौजवान नजर आएंगे, इस तरफ सिर्फ नौजवान नजर आएंगे, मेरे दाहिने हाथ पे आपको नौजवान नजर आएंगे, पीछे देखेंगे वहां नौजवान नजर आएंगे और नाराजगी जारी है। बैरिकेडिंग तोड़ के आप लोग इस तरफ आ गए। क्या बैरिकेडिंग तोड़? नहीं, अभी तो बहुत पब्लिक अंदर है, ये लोग थोड़े थोड़े करके निकाल रहे हैं, सारे लोगों को एक साथ नहीं निकालने दे रहे हैं। क्या प्लान है, कोई योजना बनी? आगे का प्लान यही है कि जैसे सब लोग मिलते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, सब लोग पार्लियामेंट के लिए मूव करेंगे, पार्लियामेंट पहुंचेंगे। जी जी बिल्कुल, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। बड़ा रहेगा, सड़क लेकर सदन तक पूरे लोग बड़े रहेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज हमें हालात में चाहिए। कहाँ से है भाई? मैं रोजगार वाला कॉकरोच हूँ।
अगर मैं डिटेन नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, तो मुझे ऑफिस जाना है यहाँ से। मेरे बॉस ने स्पेशली रात को 12 बजे मुझे पूछा कि तुम प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे हो क्या? तो मैंने कहा सर मेरी मीटिंग से सुबह। तो उन्होंने कहा 2 बजे बात कर लेना, आप जाओ और होकर आओ, और कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बताओ। वो मेरे को फाउंडर है। आप समझो कि एक तरफ इस देश के युवाओं को पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये डराने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप गलत तरीके से यहाँ जुटेंगे, गैर कानूनी तरीके से, तो आप खिलाफ मुकदमा हो सकता है। तमाम सोशल मीडिया में इस तरीके से बातें कही जा रही हैं। दूसरी तरफ नौजवान छुट्टी लेकर, समय लेकर बहुत से आ रहा है। जी, सरकार चाहे कितना भी दम लगा ले, अपना मीडिया लाए या पुलिस प्रशासन को कितना आगे कर दे, ये युवा रुकेगा नहीं, अपना न्याय लेकर रहेगा, अन्याय नहीं होने देगा। न्यूज पिंच को थैंक यू। आप लोग कहाँ से आए? मैं सर द्वारका मोड़ से, यही दिल्ली से ही आया हूँ। मैं लखनऊ से आया हूँ। कब आए? आज ही आया हूँ सुबह 4:30 बजे। खास प्रोटेस्ट के लिए? जी, इस प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ मैं। क्या लग रहा है यहाँ देख के माहौल? सर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी थी यहाँ पे, लेकिन सर जनता जो है ना सर, फ्रस्ट्रेशन जब बिल्ड हो जाता है ना, तो क्या करे, इधर भी बैरिकेडिंग, उधर भी बैरिकेडिंग, तो सर फ्रस्ट्रेशन दिखता है जनता का। फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है और नौजवानों का जोश भी दिख रहा है। जी, भाई मैं जींद से आया हूँ, हरियाणा से आया हूँ भाई। क्या लग रहा है देख के? लग के देख रहा है कि बदलाव आएगा और बदलाव आना जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हमारे भाई बहन मरे हैं उनके लिए अभी तो ये 20 नंबर में रीनीट की वजह से दिख रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम ने इनको स्ट्रेस देके मारा है, जो कोटा में सुसाइड्स होते हैं वो भी इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हैं। और हमने सबसे बड़ी ये गलती की, हमने भगत सिंह का बस फोटो जिंदा रखा, उनकी आइडियोलॉजी जीवित रखते तो आज तक ये दिन कब आता ही नहीं। हमें बदलाव चाहिए और बदलाव लेके रहेंगे। बिल्कुल, बदलाव बहुत तरीके का है, इसके लिए नौजवान डिमांड कर रहे हैं और नौजवान देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं यहाँ पर, और जाहिर सी बात है वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कहाँ से है भाई? फतेहपुर कानपुर के बगल वाला। क्या चल रहा है वहाँ, क्या माहौल है यूपी में? नहीं, सब जो माहौल यहाँ वही माहौल वहाँ भी है। बोल रहे हैं वहाँ के लोग प्रोटेस्ट वहाँ के लोग भी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ, होगा कुछ? बिल्कुल होगा, हम लोग आए लेके जाएंगे। इस्तीफा देना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं जिला झांसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ, बुंदेलखंड झांसी। नेता हो? नहीं, नेता नहीं हूँ, अपना एलएलबी का स्टूडेंट हूँ। मेरी भाई बहन नीट का अब यहीं की नहीं है, पूरे देश की समस्या बन चुका है। हम लोग उत्तराखंड से आए हैं और उत्तराखंड से सुबह पहुंचे, वहाँ पटवारी का पेपर बिकता है 15-15 लाख का, यहाँ बच्चों का नीट का पेपर बिकता है। तो एक जायज सी मांग है कि शिक्षा मंत्री केवल इस्तीफा दे दे अपने पद से, तो कम से कम ये उम्मीद तो हो युवाओं का भविष्य उज्जवल रहेगा। अब इसी तरह का धक्के खाने हैं, और ये मेरे हिसाब से पहली बार इतना बड़ा प्रोटेस्ट युवाओं ने किया है और इससे पीछे नहीं हटने वाले। चाहे मैं बिहार से आया हूँ, मधुबनी जिला से 1200 किलोमीटर दूर से आया हूँ। मेरे बहन की जो पेपर लीक हो गया ना, पूरा घर बर्बाद हो गया। मेरे पापा घर से भाग गए उसके चलते। जो अभी जो फिर एग्जाम दिया उसमें मतलब पेपर मतलब स्ट्रांग होने के कारण बहुत कम मार्क आया है। जो कि अच्छे से तैयारी करी थी, उसका पेपर लीक होने से पूरा घर बर्बाद हो गया। मैं बिहार से आया हूँ, मधुबनी जिला से 1200 किलोमीटर दूर से। बिल्कुल, दूर दराज से लोग आ रहे हैं। कोई अपनी छोटी बहन के लिए आ रहा है, कोई छोटे भाई के लिए आ रहा है, कोई आने वाले कल के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आ रहा है, कोई अपने बच्चों के लिए आ रहा है। सबको इस देश के युवाओं की चिंता है और युवा को भी अपनी चिंता है, इसलिए इतनी भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुंची हुई है नौजवानों की। पुलिस ने नौजवानों को चारों तरफ से घेरा था, पर अब थोड़ा सिचुएशन उल्टी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि नौजवानों ने, जो पुलिस है, प्रशासन, उसको चारों तरफ से घेर लिया है। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए हैं। संसद की तरफ मार्च इस तरफ से होगा। अब इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने का दूसरा प्रयास होता है, नहीं होता, क्या होता है, हम नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन क्या करता है इस पर नजर बनाए हुए हैं। आप न्यूज़ पे देखते रहिए, हम कोशिश करेंगे हर बात आप तक पहुंचाने की। प्रशासन खुद नहीं चाहता कि हम गांधी के रास्ते पे चलें, वो चाहते हैं कि हमें भगत सिंह बनना पड़े। पर फिर भी ये गांधी का देश है, हम गांधी के रास्ते से ही चलेंगे। ये संविधान हमें अधिकार देता है। और लोग कहते हैं कि केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से क्या हो जाएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण नींव जो होती है किसी भी राष्ट्र की, वो शिक्षा से होती है। शिक्षा बदलेगी तो सब अपने अधिकार जानेंगे, वो खुद ही पूरी सत्ता बदल देंगे। शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और सबकी जानकारी फैला रहे हैं कि यहाँ पे लाठी चार्ज होगा, करे वाटर कानून का यूज होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। हम लोग संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा लेके जाएंगे। समझ रहे हैं? सबसे अच्छी बात है कि नौजवानों में ये विल पावर है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं और लगातार वो प्रयास जारी भी है। हम किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं चाहते। सर हम भी बिहार से संसद की तरफ जाना देना चाहिए। और ये लोग इतने ढीठ हो चुके हैं कि युवा की शक्ति को नहीं पहचान रहे। ये चाहते हैं कि हम यहाँ से वापस चले जाए भोग के,
ऐसा नहीं होने वाला। हमारी बच्चियां मरी हैं, बच्चे मरे हैं, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। आज हम संसद पे जाएंगे। लोगों का जोश हाई है और हाल में संसद की तरफ जाना चाहते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम द्वारका, ये बुरारी से आए भाई। आप लोग दोस्त हैं? क्या नाम है आपका? मिशेल। क्या लगा यहाँ के? पहली बार आई हो? पहले भी आई थी? नहीं, पहली बार आई हूँ। क्या लग रहा है माहौल देख के? काफ़ी एनर्जाइज है, काफ़ी एंथुजियाज्म है ना। आई थिंक जिस हिसाब से ये चल रहा है उस आई थिंक उस हिसाब से रिजल्ट्स आने चाहिए। आप लोग को लगता है कुछ होगा? जरूर होगा, पक्का से होगा। जो यहाँ क्रांति हो रही है, जो लोगों में जोश है, ये गवर्नमेंट बदल के रहेगी। और जो पेपर लीक हो रहे हैं स्पेशली, वो बंद होने चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेगा ही करेगा। जब तक नहीं करेगा हम नहीं हट रहे यहाँ से, कितना भी हो जाए हम नहीं हटेंगे। हम यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक नहीं आएगा, जब तक रेजिग्नेशन नहीं आएगा। आज एक रेवोल्यूशन है जो शुरू हो चुका है और बदलाव आकर ही रहेगा। जितने स्टूडेंट्स ने लाइफ गवाई है, हम उनके लिए खड़े हैं और एक चेंज जरूर लेकर आएंगे। पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप लोग? हम लोग कॉलेजेस में अपने हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मैं बीबीए ऑनर्स कर रहा हूँ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से। सब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, नौजवान लड़के लड़कियां, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, हर तरीके के लोग आए हुए हैं। किसी को भविष्य की पीढ़ी की चिंता है, किसी नौजवानों को अपनी चिंता है, कई लोगों को अपने छोटे भाई बहनों की चिंता है। और उस चिंता के तहत बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। इस देश की सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी और एजुकेशन जो सिस्टम है, जो एकदम कबाड़ा हो गया है, उसको ठीक हर हाल में करना होगा। और जो जिद है, मुझे लगता है किसी नतीजे तक तो जरूर पहुंचेगी। हम भी नज़र बनाए हुए हैं, आपको मैं पीछे चल के दिखा दूं। इस तरफ मैं आपको लेके गया था तो आपने देखा था कि किस तरीके से जो प्रोटेस्ट की साइट है वहाँ पर पूरा भीड़ थी। बैरिकेडिंग तोड़ के कुछ बच्चे इधर आए हैं। जो ये संसद मार्ग है जो कैनॉट प्लेस की तरफ जाता है, इसकी तरफ भी आप पीछे तक देखेंगे तो आपको सिर्फ नौजवान और सिर्फ भीड़ नजर आएगी और लोग नजर आएंगे जो सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई उनकी बात सुनी जानी चाहिए। हम भी बिहार से चल के आए हैं, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से 1400 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं सर। हम लोग कहने आए हो? सर प्रोटेस्ट में आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इसलिए हम आए हैं। बार बार जो भी नौजवान है दर्द को झेल रहा है, उसको पता है क्या दर्द होता है ये चीज़। इसी दर्द को, इसी पीड़ा को जताने के लिए नौजवान दूर दराज इलाके से आए हुए हैं, देश के तमाम हिस्से से आए हुए हैं और वो विरोध दर्ज करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं? जो स्क्रीन के उस पार बैठे लोग हैं उनको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मैं जो शुरू से कह रहा हूं कि जो यहाँ पर रहकर, देखकर, अपनी आंखों से, अपने कानों से सुनकर जो यहाँ पर चीज़ें फील हो रही हैं वो आप स्क्रीन के उस पार नहीं समझ सकते, मगर फिर भी हम कोशिश करेंगे आप तक हर बात पहुँचाने की। न्यूज़ देखते रहिए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, कैमरे पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।